जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री गुरुदेव नमो। जय जय नमो नमो गुरुदेव नमो। आज के ध्यान साधना योग चैनल पर आज हम योग के बारे में विशेष तौर से शुरुआत से जहाँ से योग क्रियाएं शुरू होती हैं या हम योग करते हैं वहाँ से शुरू होते हैं। तो प्रथम चरण में सबसे पहले साधन आता है। तो साधन में 3 क्रियाएं होती हैं, साधन और तपस्या, जिसको तप कहते हैं, और दूसरे पर आता है ईश्वर प्राणिधान, और तीसरे नंबर पर आता है स्वाध्याय। अब इनको कैसे भी क्रम से कर सकते हो, पर 3 हैं ये, यानी तप, स्वाध्याय और प्राणिधान। अब तप में आपको तपस्या ऐसा करना है अपने अपने धर्म के अनुसार और अपने अपनी उम्र के अनुसार और अपने अपने वर्ण के अनुसार, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार उन साधनों को उपयोग करते हुए व्यक्ति तपस्या करे। ऐसी तपस्याएं होती हैं जो अपने शरीर को बलिष्ठ भी बनाती हैं और योग में उनसे मन लगता है। उन तपस्याओं में व्रत और दूसरी कार्य करने की, घरेलू कार्य करने की, अपने जीवन यापन की जो कष्ट सहन करने की शक्ति है, वो सब तपस्याओं में गिनी जाती है और उनका नाम तपस्या में रखा गया है। क्योंकि अपने जीवन यापन के लिए और अपने परिवार के जीवन यापन के लिए भी तो कष्ट सहन करना है, यानी अधिक से अधिक वो कष्ट सहन करना है जो अपने जीवन में सभी कार्यों को करते हुए उत्पन्न होते हैं और उन कार्यों को हम करते हैं जिससे हमारा जीवन निर्वाह होता है। उनका नाम तपस्या में रखा गया है। उन कष्टों को सहर्ष स्वीकार करे, विचलित ना हो। अब दूसरे नंबर पर आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय में ये है कि अपने अपने हिसाब से, साधन के हिसाब से वो उनको देखे और समझे और उनका मनन करे, पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त करें। जो भी धार्मिक पुस्तक हैं या ज्ञान से संबंधित हैं या योग से संबंधित पुस्तकें हैं उनको पढ़े। स्वाध्याय उसी का नाम है। अपने आप पढ़े, दूसरे को सुनाने की जरूरत नहीं है। अपने आप पढ़े, मनन करे, ज्ञान प्राप्त करे और अपने दोषों को देखकर, चुन चुन कर उन्हें दूर करने की कोशिश करे और दूसरे के दोषों को माफ़ करने की कोशिश करे और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को दूर रखे, पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करे। उसी को हम स्वाध्याय कहते हैं। अपने ऊपर नियंत्रण या अपने ऊपर निर्देशित वस्तु, क्रिया, ज्ञान लागू करना और योग क्रिया में लगाना। अब आता है प्राणिधान। प्राणिधान में यह है कि ईश्वर की प्रकृति समझना और ईश्वर कोई शक्ति है ये समझना और उसी के अनुसार चलना। क्योंकि ईश्वर की शक्ति में आप कुछ भी कर नहीं सकते, इसलिए आप उसके बारे में ज़्यादा कह भी नहीं सकते। इसलिए हम ईश्वर जिस प्रकार से हमें रखता है उसी प्रकार से हमको चलना है। और कई प्रकार से देखा गया है कि ईश्वर कभी कभी ऐसी घटनाएं घटा देता है जिनसे हम विचलित हो जाते हैं। उनसे विचलित नहीं होना है। उन घटनाओं के बारे में हमें पूर्ण संतुष्ट रहकर एक कार्य करना है, क्योंकि ईश्वर की शक्ति के बिना कुछ नहीं होता। पूर्ण रूप से ईश्वर के शरणागति रहना है। ईश्वर के गुण, नाम, धर्म और कीर्तन करना है और उनके विषय में सोचते हुए ये करना है कि यहाँ ईश्वर रहे थे, यहाँ भगवान रहे थे, यहाँ जन्म लिया था, यहाँ इस प्रकार के धर्म ग्रंथों को पढ़ता हुआ उसमें आस्था रखे और योग साधना में क्रियाशील रहे। अब योग साधन इसी तरह करते करते आप किसी चीज़ से विचलित नहीं होना है। उसी का नाम योग है और उसी का योग भी सिद्ध होता है। इसलिए मित्रों, आपको अपने योग में बिल्कुल ही नेगेटिव एनर्जी नहीं लाना है, पॉजिटिव एनर्जी लाते हुए इन 3 पर ध्यान देना है। तपस्या,
प्रणिधान और अपना स्वाध्याय। स्वाध्याय उसी का नाम है जो अपने दोषों को ढूंढ ढूंढ कर निकाले। जय श्री राधे। जय 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 श्री गुरुदेव नमो। जय जय नमो नमो गुरुदेव नमो।